यहाँ देखो, तुमने एक कॉइन को टॉस किया कितना बार, 3 बार, टोटल यहाँ पे 8 केस बनेंगे। क्लियर है क्या? अब मान लो मैंने एक इवेंट बोला ए, क्या बोला कि तीनों कॉइन पे ना सिर्फ हेड आना चाहिए। क्या बोला मैंने? तीनों कॉइन पे हेड आना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो एक इवेंट ए है, मैंने कंडीशन क्या बोला, हेड अपीयर्स ऑन 3 कॉइन्स। क्या क्या मिलेगा बोलो इसमें? एच एच, राइट। अगर मान लो मैंने सेकेंड इवेंट बोला बी, और ये एक ऐसा इवेंट है मैंने बोला टेल अपीयर्स ऑन 3 कॉइन्स, क्या क्या आएगा बोलो इसमें? टेल टेल एंड टेल। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? अरे नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, ए और बी क्या हो गया हमारा, मुचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो क्या बोलेंगे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर क्या, ए एंड बी आर मुचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो वो केसेस तुमको खुद से बनाने हैं, ठीक है। किधर मतलब? हम्म। अरे इवेंट कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से बना लो तुम, आंसर तुम्हारा वेरी करेगा इसका, जाहिर सी बात है। अरे इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। अगर तुम आंसर पीछे मैच करोगे तो अपने हिसाब से लिखा होगा, कॉमन नहीं है। मैंने अपने हिसाब से लिखा, तुमने अपने हिसाब से लिखा होगा। तो इवेंट बनाना है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या सिर्फ वही एक इवेंट है जो कॉमन नहीं होगा? ये कॉमन है क्या? इसमें नहीं है ना। तो ये भी तो आंसर होना चाहिए इसका, ये क्यों नहीं होगा फिर बताओ? बस कॉमन नहीं आना चाहिए यार। क्लियर है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तुमको बोला है खुद से इवेंट बनाओ, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा ये, कि तुम खुद से इवेंट बनाओ। थ्रो किया मैंने 3 टाइम्स, जो भी सैंपल स्पेस आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल कितने केसेस बनेंगे। क्लियर है क्या? तो आई होप यार ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद कोई और क्वेश्चन है जो समझ में किसी को नहीं आया, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं बना है? हम्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लीज़। ठीक है सुनो, हम लोगों ने अभी तक क्या किया था यार, हम लोगों ने अभी तक बस कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कौन सा इवेंट कैसा होगा, हमने ये सीखा था, राइट। अब हमारा स्टार्ट होगा रियल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, अपन फाइंड कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। तो याद है हमने स्टार्टिंग वाले क्लास में क्या सीखा था, कि हमारे पास मान लो अगर डबल डाइस प्रॉब्लम है। डबल डाइस प्रॉब्लम कौन कौन नहीं था क्लास में? डबल डाइस प्रॉब्लम वाले क्लास में कौन कौन नहीं था यार? नहीं थे। वो मैंने बोला था सम निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 आना चाहिए। कैसे पता है? तो वो ट्रिक पता है कैसे करते हैं अपन? कैसे करते हैं? अगर जो नहीं आया था ना, जो आया होगा कॉपी उसका चेक करना एक बार, समझ में आएगा, ठीक है। बट अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ बोलना, ठीक है। नोट करो प्लीज़, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब समझो आखिर ये होता क्या है, सुनो यहाँ पे देखो। मान लो कोई इवेंट है, ठीक है, होने का जितना चांसेस होगा, है ना, मान लो कि 70 होने का मतलब क्या, 100% चांसेस है। 100% होगा मतलब क्या, होना ही चाहिए, नहीं होने का चांस ही नहीं है। बट होता क्या है कभी कभी देखो, कि मान लो कोई काम, कोई इवेंट है, मान लो कोई इवेंट ई है, इसके होने का चांसेस, अरे प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है, चांसेस, है ना। अगर इसके होने के चांसेस 70% है, तो नहीं होने का कितना हो जाएगा, 30%, है ना। तो नहीं होने का जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको डिनोट करता हूँ ई अगर होगा तो ई डैश नहीं होने का इवेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज वॉट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा तुमको, 30% मिलेगा। दोनों मिलके क्या बनेगा, 100% मिलेगा।
राइट। अब सुनो यहाँ पे, अरे 70% मीन्स कितना 0.7, 30% मीन्स कितना 0.3। अगर तुम इवेंट होने का और नहीं होने का दोनों को ऐड करोगे ना, प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा, 1 मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट 100%, 100%। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कोई भी इवेंट हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमेशा, 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 1। 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 हुआ मतलब क्या, सक्सेसफुल इवेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर ये 0 हुआ मतलब क्या, अनसक्सेसफुल इवेंट बोलेंगे उसको, मतलब वो हुआ ही नहीं। क्लियर है क्या, एक क्या होने का चांसेस, एक क्या नहीं होने का चांसेस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। तो सिंपल ये क्या समझो, अगर तुमने किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया और इसको तुमने ऐड कर दिया, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो कि तुम्हारा ई अगर नहीं होना चाहिए तो दिस शुड बी इक्वल टू कितना 1 आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ देखो, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, एक डाई है तुम्हारे पास, इसको थ्रो किया तुमने, ठीक है, कितना बार, मान लो 1 टाइम, एक बार थ्रो किया, ठीक है। तो बेटा सैंपल स्पेस क्या मिलेगा बोलो, ये मिलेगा तुमको 1, 2, 3, 4, 5, मिलेगा तुमको 6, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक इवेंट बनाता हूँ, क्या, मान लो एक इवेंट ए है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लो मैंने एक इवेंट ए बोला जहाँ पे मैंने बोला कि इवेंट नंबर्स आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब ए इज़ द इवेंट, इवेंट नंबर appear on dice। कौन कौन सा केस बनेगा बोलो, 2, 4 एंड 6, 2, 4, अरे 6। अब अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, देखो होता क्या है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये जो तुम्हारा बना 2, 4, 6 ये हमारा इवेंट है, क्या मतलब क्या, ये हमारा कंडीशन है, मैंने कंडीशन लगा दिया। इवेंट कैसे बनेगा, मैंने कोई कंडीशन दे दिया कि इवेंट नंबर आना चाहिए, कहाँ से आएगा यार, जो पॉसिबिलिटी टोटल है वहीं से आएगा ना ये, राइट। तो कैसे निकालें किसी भी इवेंट का, कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल मीन्स क्या, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इवेंट नंबर अपीयर होना चाहिए, दैट इज व्हाट 2, 4, 6, राइट। तो क्या लिखेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज व्हाट 1, 2, 3 अपॉन कितना, अरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है, देखो 1, 2, एक डाई को थ्रो करेगा तो क्या इसके अलावा कुछ और साथ आएगा क्या, नहीं ना यार, ये टोटल पॉसिबिलिटी है, इसमें से मेरे को चाहिए इवन नंबर, मतलब ये मेरा केस 3, ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ केस 6, 3/6 कितना होगा बोलो, क्लियर है क्या। अब मान लो एक इवेंट मैंने ए डैश बनाया, मतलब क्या, इसका जस्ट उल्टा, मैंने बोला कि डाई के ऊपर इवन नंबर नहीं आना चाहिए, इवन नंबर डू नॉट अपीयर्स ऑन अ डाई। तो क्या होगा, देखो ए डैश मैंने क्या बोला, मैंने बोला इवन नंबर डू नॉट अपीयर ऑन डाइस, अपीयर ऑन डाइस। बताओ कितने केसेस आएंगे इसके अंदर बोलो, इवन नंबर नहीं आना चाहिए मतलब क्या, अरे इवन नहीं आएगा मतलब व्हाट आएगा ना यार, कितना 1, 3 एंड 5, चलो ठीक है 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर मैं बोलूँ तुमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश, तो क्या बोलोगे, ए डैश मतलब क्या बेटा, ए डैश कंडीशन क्या बोला मैंने, इवेंट नंबर नहीं आना चाहिए, कितने बने 1, 2, 3, ऊपर कितना आएगा, टोटल फेवरेबल केसेस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज व्हाट 3 अपॉन कितना, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है 6, 3/6, दैट इज व्हाट 1/2। अब तुम ऐसे नहीं निकालेगा ना तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या सीखा था, अगर किसी के होने का चांसेस अगर गिवन होगा तो नहीं होने का चांसेस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर तुम इसको ऐसे फाइंड करेगा तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आना चाहिए, करके देख लो। तो सिंस अगर मैं तुमसे बोलूँ सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1, इसको लिखने का दो तरीका, या तो ए डैश लिखो या तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये मुझे गिवन है कितना 1/2, सो 1/2 प्लस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, तो पी ऑफ ए डैश कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 ही तो मिलेगा। तो ये केस तुमको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्या, पहला क्या,
प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। और सेकंड क्या, अगर तुमने किसी भी इवेंट का निकाल के क्या प्रोबेबिलिटी अगर उससे कॉम्प्लीमेंट में ऐड किया तो कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। पहला क्या ये, सेकंड क्या ये, और वो है तुम्हारा एग्जाम्पल। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? तो प्लीज़ वहाँ पर नोट करो पहला पॉइंट, वहाँ पे ऐसे लिखो, उसके नीचे नोट करना प्लीज़, probability of any event, probability of any event, probability of any event E, any event capital E is equal to number of outcomes favorable to capital A, number of outcomes favorable to capital A upon total possible outcomes, क्या लिखा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। उसके नीचे नोट करो प्लीज, जैसे एग्जाम्पल लिख लो वहाँ पे, एग्जाम्पल इफ, ऐसे लिखो, इफ a coin is tossed 3 times, a coin is tossed 3 times, then find the probability of the event, getting at least 2 head, तो मुझे ये चाहिए इसका क्या, प्रोबेबिलिटी। प्लीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ सुनो प्लीज़ बेटा, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, क्या किया तुमने, कॉइन कितना बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो 3 बार टॉस करेगा तो कितना मिलेगा, सैंपल स्पेस 8 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सारे केसेस यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, यहाँ पे देखना प्लीज़, पहला क्या, हेड मान लो, नेक्स्ट मान लो हो जाएगा एच टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, हो गया 2 4 6 8, अरे तय बनेगा ना यार, राइट। अब कंडीशन क्या था बोलो, एटलीस्ट 2 हेड तो होना चाहिए, मतलब क्या, क्या 1 हेड अलाउड है क्या, नो, 2 तो होना ही चाहिए, मतलब क्या 2 और 3 अलाउड है इसमें, अरे हाँ ना यार, एटलीस्ट 3, 2 का मतलब क्या, 2 होगा, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 और 2 से ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए, 1 और 0 नहीं चलेगा, मतलब क्या 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो 2 बार तो आना चाहिए। तो मान लो इवेंट को मैंने मान लो ई मान लिया कि एक इवेंट ई मेरे पास ऐसा है कि एटलीस्ट 2 टाइम तो हेड आना ही चाहिए। तो बोलो कौन कौन सा केस लिखो, बोलो फास्ट, ये आएगा, अरे आएगा ना, एटलीस्ट 2 बोला है, मतलब क्या 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है, 2 से ज़्यादा क्या दिक्कत है। तो इवेंट क्या बनेगा, हेड एंड हेड बनेगा, ठीक है। ये आएगा 2 या 2 से ज़्यादा आएगा ना, क्या ही दिक्कत है, एच टी, ये आएगा, हाँ ना, एच टी एच, ये आएगा क्या, हाँ टी एच, क्या ये वाला केस आएगा, ये वाला नो, एक बार भी नहीं है, 0 तो अलाउड ही नहीं यार, ये आएगा नहीं, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, या तो 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, टोटल 1 2 3 4 ही केस मुझे मिलेगा जो कि हमारा फेवरेबल होगा, क्लियर है क्या। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ, बताओ ये जो इवेंट तुमने यहाँ पे लिखा है जहाँ पे एटलीस्ट 2 टाइम हिट तो आना ही चाहिए, राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, बोलो फास्ट, दैट इज व्हाट, अरे टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब कौन सा केसेस, फेवरेबल केसेस जो तुम्हारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, दैट मीन्स कितना, 1 2 3 4 अपॉन कितना, टोटल नंबर ऑफ केसेस मीन्स क्या, सैंपल स्पेस 8, सो 4 अपॉन 8,
कैंसिल करेगा कितना मिलेगा, दिस इज व्हाट 1/2 इज आंसर, है ना। तो ऐसे फाइंड करेंगे क्या अपन किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्लीज नोट कर लो फास्ट, डन ना। एग्जाम्पल नंबर 2 प्लीज नोट करना। अ बैग कंटेन्स, इसको लिखा ना, डन ना। अ बैग कंटेन्स 9 balls. A bag contains 9 balls. 9 balls, of which 4 are red, 3 are blue, 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. 2 are yellow. The ball are similar in shape and size. The ball are similar in shape and size. A ball is drawn. A ball is drawn from the bag. A ball is drawn from the bag. Calculate the probability that it will be, first लिखो red, second yellow, बेटा फर्स्ट है रेड, सेकेंड है येलो, एंड थर्ड है ब्लू, फोर है नॉट ब्लू, एंड नेक्स्ट है फिफ्थ है आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड होगा तो भी चलेगा, ब्लू होगा तो भी चलेगा, आइदर रेड और ब्लू, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ सुनो, देखो बोला क्या एक बैग है, ठीक है। बैग में एवं ही कुछ बहुत सारे कलर, कितना 3 बोला ना मैंने, रेड बोला, येलो बोला और क्या था, ब्लू था, राइट। देखो एक बैग है मेरे पास, यहाँ पे एक बैग है, ठीक है। इसमें टोटल 9 बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितने हैं बोलो ज़रा, 4, ब्लू कितना है, और क्या है, येलो कितना है, ये 2 बॉल है, 4 + 3 7 + 2 9। मैंने रैंडमली क्या किया, एक बॉल निकाला बाहर, क्लियर है क्या, अरे हाँ ना। सारे के सारे बॉल रखे हैं इसमें। पहला केस क्या था बोलो ज़रा, पहला क्या आना चाहिए, रेड ना, राइट। देखो रेड टोटल कितने बॉल्स हैं, 4 बॉल्स है, मतलब टोटल 4 बॉल ऐसा है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे 4 में से कोई भी एक आ गया तो चलेगा ना यार, कहीं दिक्कत है, रेड बॉल है चारों, क्लियर है क्या। अब देखो टोटल बॉल्स कितने हैं, 4 + 3 7 + 2 9। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, तो क्या बोलेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट मीन्स कितना, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 4 3 7 2 9, ये मिलेगा तुमको 9, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ऐसा कितना बॉल है जो रेड है, अरे 4 बॉल रेड है, तो कितना बॉल है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अरे 4 बॉल। अपने को रेड चाहिए, कंडीशन क्या रेड चाहिए, बस रेड होना चाहिए, राइट। ये सेटिस्फाई करेगा, ये 3 में से नहीं आएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं आएगा, ये चारों बॉल रेड है, अरे चारों सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। तो टोटल मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, अरे 4, राइट। तो जो भी फेवरेबल होगा लिखेंगे ऊपर अपॉन कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज व्हाट 9। सो 4/9 क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्लियर है क्या। सेकंड क्या था बोलो, कितना, येलो ना, चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे बोलो जरा, अरे 2, क्लियर है क्या। सिर्फ यही केस है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों में से कोई एक बॉल आ जाए चलेगा, अरे हाँ या ना, राइट। तो टोटल जो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट इज व्हाट फेवरेबल केसेस, दैट इज व्हाट 2, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बोलो, दैट इज व्हाट 9, सो 2/9। नेक्स्ट क्या बोला इसके बाद बोलो, गेटिंग ब्लू बॉल्स, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स, टोटल बॉल कितने ब्लू है देखो जरा एक बार, 3,
तीन में से कोई आ गया चलेगा, मतलब क्या ये तीनों बॉल हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या टोटल आउटकम्स कितने आएंगे फेवरेबल वाले, तीन, राइट। सो टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल है हमारा तीन आया, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 9, सो 3/9, दैट मीन्स कितना, 1/3। 4 क्या बोला था, बोलो ज़रा फास्ट। ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हुआ तो चलेगा। एक बात बताओ, अगर तुमने बोला कि सर पी ऑफ बी अगर ये है तो बेटा पी ऑफ बी डैश का मतलब क्या, अरे नॉट ब्लू। पी ऑफ बी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स। तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल्स, राइट। अभी तुमने क्या सीखा बेटा, ये होता है 1 - P ऑफ बी, क्लियर है क्या। सिंप्लीफाई करेगा तो क्या मिलेगा, 1 - 1/3, दैट इज वॉट, ये मिलेगा तुमको 2/3, क्लियर है क्या। अब यहाँ सुनो, 4 + 2 कितना, 6, 6 अपॉन कितना, 9। अगर तुमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो सेकंड केस क्या, यहाँ देखो, सेकंड मेथड क्या, यहाँ देखना प्लीज, सेकंड मेथड क्या करेंगे, यहाँ सुनो, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए मतलब क्या क्या आ सकता है, या तो रेड या तो येलो। तो हमारा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन क्या, मैंने बोला कि मेरे को ब्लू बॉल नहीं चाहिए, राइट। क्या ये हमारा केस बनेगा, फेवरेबल केस बनेगा, अरे बनेगा ना, ब्लू बॉल है क्या, नहीं है, मतलब ये चारों हमारे फेवरेबल केस में आ जाएगा। ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, अरे आ जाएगा। मतलब ये 4 रेड बॉल और 2 येलो बॉल हमारे केस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, ये क्या बनेगा, हमारा फेवरेबल केस बन जाएगा। 4 + 2 कितना, 6। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ हमारा सेकंड मेथड क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, अपने को ब्लू बॉल नहीं चाहिए, मतलब बॉल यहाँ से नहीं आना चाहिए, यहाँ से आया तो चलेगा, मतलब 4 + 2 कितना, 6। तो 6 अपॉन कितना बोलेगा, 9। कैंसिल करेगा तो कितना, 2 3 जा 3 3 जा, दैट मीन्स कितना, 2/3 इज आंसर। तो या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, क्लियर है क्या। इसके बाद क्या बोला था, बोलो, आइदर रेड और ब्लू, मतलब या तो रेड आया तो भी चलेगा, या तो ब्लू आया तो भी चलेगा। या का ऑप्शन है, या मतलब क्या, दो केस बनेंगे। जब भी तुमको या बोले ना, और या तो ये या तो ये, तो क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे वहां पे, पी ऑफ आर, रेड या ब्लू ना, पी ऑफ आर प्लस कितना, पी ऑफ बी। यार दोनों में कुछ कॉमन होने को चांस ही नहीं है, क्या दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्या कहीं कॉमन होगा यार दोनों में। तो क्या करेंगे अपन, देखो आइदर रेड आइदर ब्लू बोला है ना, तो अपन क्या करेंगे इसमें, सिंपल क्या करना है तुमको, पी ऑफ आर प्लस करना है पी ऑफ बी, ऐसे करेंगे। देखो आइदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर, आइदर रेड बॉल, रेड बॉल, और क्या, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। कॉमन कुछ होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, वो खत्म। ये तुमने जो लिखा है ना, या तो रेड या तो ब्लू, मतलब क्या, एटलीस्ट वन, मतलब ये जो तुमने लिखा है ना बेटा, ये सिमिलर है इसके जैसा, आर यूनियन बी, जहाँ पे आर रेड बॉल है, बी तुम्हारा ब्लू बॉल है, एटलीस्ट वन तो होना चाहिए, या तो रेड या तो क्या, ब्लू, राइट। कॉमन कुछ होगा नहीं होगा, माइनस कितना, पी ऑफ होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ये तुमने कितना निकाला था, बोलो, 4/9, राइट। सो ये मिलेगा तुमको 4/9, पी ऑफ बी कितना, 2/3, कितना था यार, 3/9, 1/3, राइट। 3/9 लिख लो, 3/9 कितना आएगा, एलसीएम 9 आएगा, ये कितना आएगा, 7, 7/8 आंसर। किसी को डाउट है, ये जो मैंने 5 यहाँ पे लिखा था, केस लिखा था, मैंने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी, इसमें किसी को डाउट है क्या, प्लीज़ नोट करो फास्ट, प्लीज़ समझ के लिखो, समझना है तो प्लीज़ बोलना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, नॉट, मतलब क्या, नहीं होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे अपन, बोलो, होने का निकाल के और में से माइनस कर देंगे उसको, है ना। मतलब की पॉइंट यहाँ पे हमने पहले ही बताया था यार, क्या कि की पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट, 1 - पी ऑफ, दिस इज व्हाट, ए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नोट करो प्लीज़, वहाँ पे ये पता होगा सबको, आई नो। की पॉइंट ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ऐसे ही एक हेडिंग टॉपिक टाइप का, तो मैंने सोचा करवा दूँ। ऐसे लिखना प्लीज़ वहाँ पे, कंसीडर द इवेंट, consider the event
One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. One card is drawn. One card. इसमें से कार्ड सबको पता है ना? आई नो सबको पता होगा. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, if each outcome is equally likely, calculate the probability. Calculate the each outcome is equally likely. Equally likely. Calculate the probability that the card will be not an ace card. Not an ace card. Ace card. The card will be not an ace card. Ace, A-C-E, ace card. Second है not a diamond. Not a diamond. Not a diamond. Third है not a black card. Not a diamond. And third है not a black card. Not a black card. अब आई थिंक मैंने कॉम्बिनेशन के टाइम बताया था तुमको कि कितने कार्ड्स होते हैं. रेड होगा, ब्लैक होगा, 26 रेड, 26 ब्लैक. उसको तो पक्का पता होगा आयुषी को. कब खेला था वैसे? दोबारा बताऊं क्या 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 कार्ड होता है? ठीक है, सॉल्व कर सकते हो क्या? ट्राई करोगे? प्लीज़ ट्राई करो. कितना आएगा बोलो फास्ट.